दिस इज़ अ कंटिन्यूशन ऑफ इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। ओके, इसके पहले वाले वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 3.2 सी तक कंप्लीट कर दिया था। नाउ फॉर एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.3 इज डिपेंड ऑन इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स। ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, तो इसमें थोड़े फॉर्मूले जो आपको लगने वाले हैं मैंने वो यहाँ पे लिख दिए हैं। ओके, यूजिंग दिस फॉर्मूलाज वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम टुडे। ओके, व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्मूला? इफ़ u एंड v आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ x। ओके, अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में दिए गए हैं आपको, u एंड v आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ x, then integration of u into v, then integration of u into v with respect to x is given by u into integration of v first function into integration of second function minus integration of derivative of u into integration of v। ओके, तो विथ रिस्पेक्ट टू, देखो ये पहले ये इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पे ये dx लिख दिया है और यहाँ पे ये सेकेंड इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पे ये dx है। ओके, तो इसलिए ये दो बार यहाँ पे dx आ जाते हैं। सो हियर इंटीग्रेट विथ v विथ रिस्पेक्ट टू dx एंड इंटीग्रेट दिस होल टर्म विथ रिस्पेक्ट टू dx। ओके, तो आपको याद कैसे रखना है ये फॉर्मूला? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, मिडल साइन आ जाता है माइनस, यहाँ पे देखो फिर से एक बार इंटीग्रेशन साइन है, यहाँ पे हमने u लिखा है तो यहाँ पे आ जाता है डेरिवेटिव ऑफ u और यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन ऑफ v रिपीट हो जाता है। तो इंटीग्रेशन v दोनों टर्म्स में है, यहाँ पे है u और यहाँ पे है डेरिवेटिव ऑफ u। ओके, हियर इट इज़ u, हियर इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u। ओके, एंड आउटसाइड इट इज़ इंटीग्रल साइन। ओके, और यू कैन राइट द सेम फॉर्मूला एज इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x एज u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस से डेरिवेटिव ऑफ u को आप u डैश भी लिख सकते हो। अगर आपको ये फॉर्मूला इजी लगता है याद रखने के लिए तो ये रखो, अगर ये लग रहा है तो ये रखो। तो यू कैन राइट दिस डेरिवेटिव ऑफ u एज u डैश इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x एंड अगेन इंटीग्रेट दिस होल टर्म विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो देयर इज वन मोर रूल टू चूज द ऑर्डर फॉर u एंड v। हाउ टू सिलेक्ट u एंड v, कौन सा फंक्शन आप पहला फंक्शन लोगे और कौन सा फंक्शन आप सेकेंड फंक्शन लोगे। तो देयर इज़ वन रूल, जैसे डेरिवेटिव्स में था u इंटू वी रूल, तो आप कोई भी फंक्शन फर्स्ट ले सकते थे, वहाँ पे डेरिवेटिव्स में कोई भी फंक्शन सेकेंड ले सकते थे। लेकिन फॉर इंटीग्रेशन चैप्टर यू हैव टू चूज़ द फंक्शन यूजिंग दिस रूल। ओके, आपको ये रूल यूज़ करके आपके फंक्शंस को सिलेक्ट करना है कि कौन सा फंक्शन आपका फर्स्ट फंक्शन रहेगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपके प्रॉब्लम में लॉगरिथमिक फंक्शन है क्या। अगर आपके प्रॉब्लम में लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब कौन से? log x, log ऑफ एक्स स्क्वायर, ऑल दीज आर लॉगरिथमिक फंक्शंस। ओके, तो जिसमें log आ जाता है वो हो जाता है लॉगरिथमिक फंक्शन। अगर आपके प्रॉब्लम में लॉगरिथमिक फंक्शन है तो वो आप सबसे पहला फंक्शन लोगे। अगर आपके प्रॉब्लम में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स, टैन इन्वर्स एक्स, ऑल दीज आर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अगर ये टाइप के फंक्शंस आ रहे हैं तो वो आप अगर पहले लॉग है तो पहले लॉग ले लो, इन्वर्स है तो इन्वर्स ले लो। तो ये ऑर्डर पहले दिया हुआ है। आई एम फर्स्ट आपको ये बता रही हूँ कि ये क्या है, व्हाट इज़ दिस लिएट रूल, दिस इज कॉल्ड एज लिएट रूल, LIATE रूल। ओके, तो ये अप्लाई कैसे करना है प्रॉब्लम में मैं वो भी आपको बताऊँगी। ठीक है, नाउ हियर नेक्स्ट इज अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस 1, सिंपली 1। ओके, तो ये हो गए अलजेब्रिक फंक्शंस। नेक्स्ट है T स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स एक्सेट्रा, सेक एक्स, कोसेक एक्स, कॉट एक्स, ये हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। E स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e रेज टू एक्स, a रेज टू एक्स एंड a रेज टू 3x, ऑल दीज आर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है लिएट रूल अप्लाई करके कौन सा फंक्शन u है और कौन सा फंक्शन v है, ये आपको चूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज में आपको ये भी आगे के 3 फार्मूलाज लगने वाले हैं। फर्स्ट फार्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका जो पहले वाला एक्सरसाइज था उसमें हमने कौन से फॉर्मूले देखे हुए थे? 1/रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। We have seen this formula as 1/रूट ऑफ a square minus x square. It is equal to sin inverse of x by a plus c. ओके, ये फॉर्मूला हमने इसके लास्ट वाले लेक्चर में देखे हुए थे। नाउ एज ये तो है डिनोमिनेटर में, अगर यही रूट सेम न्यूमरेटर में आ जाए तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। आपका फॉर्मूला है
रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इट इज़ इक्वल टू एक्स बाई टू इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी। ओके, सेकेंड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये भी फॉर्मूला हमने देखा हुआ था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इट इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ, इसका फॉर्मूला था लॉग ऑफ मॉड ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ओके, सो देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इट इज इक्वल टू एक्स बाई टू सेम रूट प्लस ए स्क्वायर बाई टू। देखो यहाँ पे टर्म्स दोनों सेम ही है, एक्स बाई टू रूट भी जो आपके प्रॉब्लम में दिए गए वही है, प्लस ए स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ओके, if it is a minus sign, integration of root of x square minus a square, it is equal to x by 2 into root of x square minus a square minus of a square by 2, यहाँ पे बस आपको माइनस साइन आ जाता है, ठीक है, इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ, देखो यहाँ पे जो हमने सेकंड फॉर्मूला देखा था यहाँ पे माइनस था, तो इट इज़ लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो आपको ये तीनों फॉर्मूले अच्छे से याद रखने हैं। ओके, ये एक यू इंटू वी रूल आपको याद रखना है ये एक्सरसाइज के लिए। ओके, ये इसका प्रूफ कैसे है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ये एज अ प्रॉब्लम ही हम इसको भी सॉल्व करने वाले हैं, फर्स्ट प्रॉब्लम। ओके, फर्स्ट जो हमारा फॉर्मूला हमने देखा है यहाँ पे, इसको भी हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 3.3 in which we are going to use this rule. It is called as u into v rule or integration by parts. Okay, for which we have to remember this formula, Liat rule. Okay, Liate. Now check here, exercise 3.3. The first problem is integral I is equal to x square into log x. Integral I is equal to x square into log x. Two functions are given in multiplication. Two functions are given in multiplication and we have to integrate them. Okay, now we have to choose which function is, whether we have to take this x square as u and log x as v. तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इसमें से u कौन सा लेना है और v कौन सा लेना है। सो वी विल अप्लाई हियर लिएट रूल, वी विल अप्लाई हियर लिएट रूल, Liate, लिएट रूल। ओके, तो एक्स स्क्वायर कौन सा फंक्शन है, व्हाट इज एक्स स्क्वायर इज अलजेब्राइक फंक्शन, अलजेब्राइक के नीचे लिख दो इसको। लॉग एक्स क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है लॉग एक्स। तो लिएट रूल के हिसाब से ये हो गया आपका u और ये हो गया आपका v। फर्स्ट फंक्शन जो आएगा वो रहेगा आपका u और सेकंड फंक्शन यहाँ पे जो रहेगा वो हो जाएगा आपका v। सो हेंस आई एम स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन। सो यू विल राइट हियर इंटीग्रल i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स को हम लिखेंगे लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, बिकॉज पहले आना चाहिए लॉगरिथमिक फंक्शन, उसके बाद इनवर्स, फिर अलजेब्राइक, देन ट्रिग्नोमेट्रिक एंड देन एक्सपोनेंशियल। ओके, तो ये एक्स स्क्वायर है आपका अलजेब्राइक फंक्शन, लॉग एक्स है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ये रूल के हिसाब से हमारा यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर u इंटू वी रूल, u इंटू वी रूल। व्हाट इज़ द रूल, वी नो दैट, अभी मैं यहाँ पे एक बार रूल लिख देती हूँ आपके लिए, फर्स्ट प्रॉब्लम है तो u into v rule, so it is u into integration of v minus derivative of u into integration of v। जब आप ये रूल 2 से 3 बार लिख लोगे तो आपको ये बाय हार्ट हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट है नहीं। u into integration of v minus integration of derivative of u into integration of v, integrate with respect to x। so hence integral I is equal to क्या हो जाएगा, what is u here, see integration of u into v, so u into integration of v, so it is equal to, sorry I have written here integration sign, u is equal to log x into integration of x square, integrate with respect to x, minus derivative of u is log x into integration of v, x square dx, integrate with respect to dx। okay, so it is equal to log x as it is, integration of x square is x cube by 3, x raised to n formula applied here, x raised to n plus 1 upon n plus 1, middle sign minus डेरिवेटिव ऑफ log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 upon x, वी हैव अप्लाइड हियर डेरिवेटिव ऑफ log x विच इज 1 upon x
into integration of x square x raised to n plus 1 upon n plus 1. So we will write here x cube by 3 इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x. देखो इसका इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे निकाल लिया है x क्यूब बाई 3. ये टर्म का यहाँ पे इंटीग्रेशन आ गया है, तो ये बाहर का जो dx है एज इट इज़ यहाँ पे रिपीट हो जाएगा जो ये इंटीग्रेशन के साथ रहेगा. ओके, नाउ इट इज़ इक्वल टू x क्यूब इंटू लॉग x डिवाइडेड बाई 3 माइनस सी हियर यू कैन 1/3 स्केलर यू कैन टेक आउटसाइड इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स. एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो इट इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1/3. एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 एक्स रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट सी प्लस कॉन्स्टेंट सी. तो इसको सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आएगा एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स डिवाइडेड बाई 3 minus x cube divided by 9 plus c. This is the value of integral I. This is the value of integral I. Okay, now we will see the second problem. Integral I is equal to x square into sine 3x. X square into sine 3x. Okay, so again we will apply the Liet rule to check the order. So L I A T E. Okay, तो एक्स स्क्वायर इज अल्जेब्रिक फंक्शन, ए के नीचे लिख दो. साइन 3x इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन 3x इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. सो इट इज़ गिवन इन अ प्रॉपर ऑर्डर. तो ये जो प्रॉब्लम दिया गया है ये प्रॉपर ऑर्डर में ही है. ओके, सो आई एम स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन. सो इंटीग्रल आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन 3x. ओके, take this function as u and second as v. So what is the rule? U into integration of v. So x square into integration of sine 3x minus derivative of x square into integration of sine 3x. Integration of sine 3x. Again integrate with respect to x. Okay, so it is equal to x square इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x. साइन x का इंटीग्रेशन क्या है? माइनस कॉस x. सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस ऑफ कॉस ऑफ 3x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x. सो डिवाइडेड बाय 3. मिडल साइन माइनस दिस इंटीग्रेशन साइन एज इट इज़. यहाँ पे हम डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x. इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x is minus of cos 3x divided by coefficient of x. So 3 integrate with respect to x. So it is equal to minus of x square into cos 3x divided by 3. minus of minus will become plus. स्केलर देखो यहाँ पे कौन सा कॉमन आ जाएगा, बाहर कौन सा स्केलर आ जाएगा? 2/3. ओके, माइनस ऑफ माइनस आई हैव रिटन हियर प्लस 2/3 scalar taken outside integration of x into cos 3x. x into cos 3x. Okay, now if you see we have to, ये तो हमारा टर्म ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, हमें अभी क्या सॉल्व करना है? बस ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है. बट इफ़ यू सी दिस इंटीग्रेशन अगेन इट इज़ अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 फंक्शंस. फिर से हमें क्या मिल रहा है कि 2 फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है. ओके, सो अगेन वी विल हैव टू अप्लाई हियर u इंटू वी रूल. ओके, तो ये कौन सा फंक्शन है आपका? ये अल्जेब्रिक फंक्शन है. ये कौन सा फंक्शन है आपका? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. LIATE. LIATE. AT मतलब ये प्रॉपर ऑर्डर में ही आ रहा है, तो हम इसको इसी ऑर्डर में रख के आगे का जो स्टेप है उसमें u इंटू वी रूल वी विल अप्लाई फॉर दिस इंटीग्रेशन. ओके, सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? सो अगर आप यहाँ पे देखोगे माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2/3 स्केलर एज इट इज़. नाउ वी हैव टू अप्लाई हियर u इंटू वी रूल. तो ये हो गया आपका u, ये हो गया आपका v. ओके, सो u इंटू, सो इट इज़ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3x dx माइनस, ओके, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x. So it is d by dx of x into integration of cos 3x. Integrate with respect to x
and again integrate with respect to x. Okay, so it is equal to minus of x square into cos 3x divided by 3 plus 2 by 3 x into integration of cos 3x. Integration of cos 3x is sin 3x divided by 3. इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x is cos x का इंटीग्रेशन क्या है sin x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, मिडल साइन माइनस, यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x क्या आ गया 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x sin 3x divided by coefficient of x, again integrate with respect to x. So it is equal to, this is the value of integral I, minus of x square into cos 3x divided by 3 plus, see चाहिए तो ये 2/3 बाहर ही रखो अभी फ़िलहाल, बाद में हम इसको अंदर ले लेंगे. So it is x into sin 3x divided by 3 minus, see 1/3 scalar you can take outside, 1/3 taken outside, integration of sin 3x. Integration of sin 3x, sin 3x का integration क्या है minus of cos 3x divided by 3, minus of cos 3x divided by coefficient of x divided by coefficient of x plus c. Okay, so it is equal to minus of x square into cos 3x divided by 3 plus 2 into x into sin 3x, 3 3s are 9, minus minus plus, what is remaining here, see ये तो 2/3 into 3 into 3 कितना हो जाएगा 9, 3 into 3 is 9, 9 3s are 27 और न्यूमरेटर में आ जाएगा 2, so 2/27 into cos 3x, 2/27, see यहाँ पे मैंने 2x into sin 3x, 3 3s are 9 और यहाँ पे माइनस माइनस हो गया प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 इज 27 cos 3x plus c. So this is the required answer for integral I. This is the required answer for the given integral I. Okay, now we will see the next problem which is 5th from your textbook, जो मुझे important लग रहे हैं और बाकी प्रॉब्लम्स आप इनको ये प्रॉब्लम्स देख के सॉल्व कर सकते हो, ऐसे प्रॉब्लम्स मैं ले रही हूँ. ओके, तो ये प्रॉब्लम्स अगर आपको आ गए तो वो भी आ ही जाएंगे, तो उनको भी एक बार आप सॉल्व कर लेना बस. ठीक है, नाउ फिफ्थ प्रॉब्लम इज इंटीग्रल आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू टैन इनवर्स एक्स, एक्स क्यूब इंटू टैन इनवर्स एक्स. ओके, सो अगेन वी विल अप्लाई हियर लिएट रूल LIATE. एक्स क्यूब अलजेब्रिक फंक्शन, टैन इनवर्स, इनवर्स आ गया मतलब किसके नीचे आ गया, ये आई के नीचे आ गया, टैन इनवर्स एक्स. सो योर फर्स्ट फंक्शन इज यू टैन इनवर्स एक्स और एक्स क्यूब हो गया आपका v. सो वी विल राइट हियर, आई एम स्टार्टिंग विद द सोल्यूशन. सो इंटीग्रल आई इज इक्वल टू, इंटरचेंज द ऑर्डर, सो इट इज टैन इनवर्स एक्स इंटू एक्स क्यूब. ओके, टैन इनवर्स एक्स इंटू एक्स क्यूब. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, आपको हमेशा यू ऐसा फंक्शन लेना है कि जिसका डेरिवेटिव बहुत इजीली आएगा, और आपको भी ऐसा फंक्शन लेना है कि जिसका इंटीग्रेशन बहुत इजीली आता है, क्योंकि आपका रूल क्या है, व्हाट इज़ योर रूल, इंटीग्रेशन ऑफ v, इंटीग्रेशन ऑफ v. तो v आपको ऐसा फंक्शन लेना है जिसका इंटीग्रेशन बहुत इजीली आ जाएगा, और u आपको ऐसा फंक्शन लेना है जिसका डेरिवेटिव इजीली आ जाएगा. ओके, सो हियर, so let this function as u and second as v. Okay, so we will apply here u into v rule. So it is equal to u into tan inverse x, it is u into integration of v, so integration of x cube minus derivative of u, so d by dx of tan inverse x into d by dx of tan inverse x, d by dx of tan inverse x into integration of x cube into integration of x cube, again integrate with respect to x, again integrate with respect to x. Okay, so it is equal to tan inverse of x, integration of x cube, integration of x cube क्या हो जाएगा, x raised to n formula, so it is equal to x raised to 4 divided by 4, x raised to 4 divided by 4. Okay,
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब, इट इज़ इक्वल टू एक्स रेज टू 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो इट इज़ इक्वल टू, ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? एक्स रेज टू 4 इंटू tan इनवर्स एक्स divided by 4 minus, you can take out this 1/4 scalar outside, you can take out this 1/4 scalar outside, x raised to 4 divided by 1 plus x square, x raised to 4 divided by 1 plus x square into dx. Now how to solve this integral? okay, तो अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे न्यूमरेटर का डिग्री क्या है? ग्रेटर इज दैन दैट ऑफ डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। यहाँ पे डिग्री कितना है? 4 है, यहाँ पे डिग्री कितना है? 2 है। सो हियर वी हैव टू डायरेक्टली अप्लाई द डिवीजन मेथड। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। अगर दोनों का डिग्री इक्वल होता था तो हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म्स में एडजस्ट करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि न्यूमरेटर का डिग्री ग्रेटर है। सो व्हाट वी विल डू, सी लेट दिस बी इंटीग्रल आई। सो इंटीग्रल आई इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4 tan inverse of x divided by 4 minus 1/4 into I1, integral I1, where I will take this integral as I1, where I1 is equal to x raised to 4 divided by 1 plus x square, and we will separately solve this integral. Okay, now we will divide x raised to 4 by 1 plus x square. okay, जैसे हम डिवीजन करते थे, मुझे लगता है 9th स्टैंडर्ड में आपने ये पढ़ा होगा डिवीजन। okay, so we have to divide x raised to 4, we have to divide x raised to 4 by 1 plus x square, we have to divide x raised to 4 by 1 plus x square. okay, तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो टू गेट हियर एक्स रेज टू 4, ये एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सी, अगर आप चाहिए तो पहला टर्म एक्स स्क्वायर का भी लिख सकते हो। अभी मैं ऐसे भी इसको लिख सकती हूँ, तो आपको थोड़ा इजी लगेगा। वो एक्स रेज टू 4 एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर आप क्या लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, सो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? यहाँ पे एक्स रेज टू 4 आने के लिए एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस एक्स रेज टू 4 माइनस एक्स रेज टू 4 गेट कैंसल्ड, व्हाट इज रिमेनिंग? माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर भी देखो दोनों का डिग्री सेम दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर टू गेट हियर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वी विल मल्टीप्लाई हियर बाय -1। सो -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1, कैरी आउट सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे देखो, अगर आप ये हो जाएगा प्लस साइन, ये हो जाएगा प्लस साइन, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर गेट कैंसल्ड, व्हाट इज रिमेनिंग? 1। तो क्या हो गया? ये हो गया आपका क्वोशंट, ये हो गया आपका डी, और ये हो गया आपका रिमाइंडर। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? व्हाट वी विल राइट, हेंस एक्स रेज बाय डिवीजन एल्गोरिथम, एक्स रेज टू 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स रेज टू 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, वी कैन राइट दिस एज q plus r divided by d, q plus r divided by d. So it is equal to q. What is q? x square minus 1 plus remainder देखो क्या है? 1 divided by x square plus 1. Okay, so this is the value of x raised to 4 divided by x square plus 1. Okay, so it is nothing but I1. I1 क्या है हमारा? देखो I1 क्या निकाला था हमने? x raised to 4 divided by 1 plus x square. So x raised to 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका वैल्यू हमने निकाल लिया है। सो वी विल रिप्लेस दिस इंटीग्रल, जो इंटीग्रैंड है हमारा, इसको हम किससे रिप्लेस करेंगे? ये टर्म से रिप्लेस करेंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। सो इट इज़ इक्वल टू, देखो मैं यहाँ पे दोनों को इंटीग्रल साइन अप्लाई कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, सो इट इज़ इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स रेज टू एन के हिसाब से एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 एक्स क्यूब बाई 3 माइनस ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स x प्लस सी, tan इनवर्स x प्लस C1।
फॉर इंटीग्रल I1 वी विल टेक C1, हेंस इंटीग्रल I विल बिकम, ओके। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, चाहिए तो ये जो I है, लेट दिस बी 1, इसको I को 1 ले लो एंड I1 की वैल्यू को ले लो 2, सो सब्सटीट्यूट 2 in 1, सब्सटीट्यूट 2 in 1, सो इंटीग्रल I क्या हो जाएगा फिर आपका x⁴ इंटू tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 4 -1/4 -1/4 into integral I1 and what is integral I1? It is equal to x³/3 minus of x plus tan inverse x plus c. कांस्टेंट हम सबका कांस्टेंट कॉमन निकाल के ले लेंगे यहाँ पे c. सो इट इज इक्वल टू x⁴ इंटू tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 4 माइनस x³ divided by 12 minus of minus plus x/4 minus 1/4 into tan inverse x plus c, okay, minus 1/4 into tan inverse x plus c. अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से दोनों टर्म में से 1/4 tan inverse x कॉमन निकाल सकते हैं. c मैं चाहिए तो लिख देती हूँ यहाँ पे भी 1/4 इंटू tan इनवर्स x आप कॉमन ले सकते हो, तो ब्रैकेट में आ जाएगा x⁴ -1 माइनस ये दो टर्म में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम, इसे चाहिए तो यहाँ पे x/12 आप कॉमन निकाल सकते हो, तो यहाँ पे रह जाएगा x² -3 प्लस c. ओके, सो दिस इज योर इंटीग्रल I. अगर आपने कॉमन नहीं भी निकाला यहाँ तक भी आपका आंसर रह गया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, कॉमन निकालोगे तो ये आंसर आएगा, नहीं निकाला कॉमन ये भी आप आंसर लिख रहे हो तो भी कुछ आपके मार्क्स नहीं कटेंगे. ओके, वी विल सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम. वेट अ मिनट. तो ये हो गया आपके टेक्स्ट बुक का 5th प्रॉब्लम. नाउ नेक्स्ट इज 6th वन. मुझे ये इंपॉर्टेंट लग रहा है इसलिए मैं ले रही हूँ. इंटीग्रल I इज इक्वल टू log ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर, log ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर. तो यहाँ पे उन्होंने बस एक सिंगल फंक्शन दिया है log ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर. ओके, देयर इज़ नो टू फंक्शन, दो फंक्शंस नहीं दिए हैं यहाँ पे. तो अगर ऐसे टाइप का आपको कोई फंक्शन आएगा या फिर एक तो log x के फंक्शन और इन्वर्स के फंक्शन, इन्वर्स के फंक्शन अगर आपको दिख रहे हैं, आइदर log x और इन्वर्स के फंक्शन जो सिंगल टर्म में आपको दिख रहे हैं, तो आपको ये टाइप के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने हैं. यू विल टेक द फर्स्ट फंक्शन एज u एंड सेकेंड फंक्शन एज 1 इंटू आप क्या करोगे 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे और यहाँ पे v आ जाएगा आपका 1, यहाँ पे v आ जाएगा आपका 1. ओके, सो यूजिंग दिस रूल वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. आपको ये बात याद रखनी है. ओके, सो इट इज सॉल्यूशन. आई एम स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन. सो इंटीग्रल I इज इक्वल टू सी log x bracket square into 1 into dx. Okay, log x bracket square into 1 into dx. I have taken log x as u and second function as v. log x logarithmic function है, ये कौन सा function है आपका algebraic function है. तो LIATE rule के हिसाब से log x square into 1. Okay, and we are going to apply u into v rule. So u into, so what is u? log x bracket square into integration of v. So integration of 1 minus derivative of u, so it is d by dx of log x square into integration of 1, integrate with respect to x, integrate with respect to x. So it is equal to log x bracket square integration of 1. see log x का ब्रैकेट स्क्वायर मैंने एज इट इज़ लिख दिया. इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x ब्रैकेट स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ log x ब्रैकेट स्क्वायर. तो सबसे पहले हम x⁴n फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव निकालने के लिए. तो इट इज़ अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू फंक्शन. पहला फंक्शन है x⁴n देन log x. तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू log x, x⁴n का फॉर्मूला अप्लाई किया इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x. log x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x इंटू dx. ओके, सी log x का स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया 2 इंटू log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x एंड इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x और बाहर का d. ये देखो ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 यहाँ पे मैंने लिख दिया x और बाहर का dx एज इट इज. नाउ हियर x गेट कैंसल्ड, सो इट इज इक्वल टू x इंटू log x ब्रैकेट स्क्वायर माइनस
हियर यू कैन टेक आउट दिस टू स्केलर आउटसाइड. व्हाट इज रिमेनिंग, ये एक्स एक्स तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे रह गया बस log x dx. यहाँ पे रह गया log x dx. सो इट इज इक्वल टू x इंटू log x ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 इंटू, नाउ हियर अगेन यू आर गेटिंग ओनली वन फंक्शन log x, तो सेम रूल यहाँ पे भी हम फिर से अप्लाई करेंगे. सो व्हाट वी कैन राइट हियर log x इंटू 1. फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दो. फिर से हम क्या करेंगे log x इंटू 1. सो टेक दिस फंक्शन एज u एंड सेकेंड एज v. ओके, तो ये क्या है इंटीग्रेशन पार्ट्स में. फिर से जैसे हम चेन रूल जैसे याद रखते थे, डेरिवेटिव्स में जैसे चेन रूल याद रखते थे, तो ये उसी टाइप का चेन के हिसाब से ही जा रहा है ये. ठीक है, चेन रूल नहीं ये, लेकिन याद रखना है कि आपको इंटीग्रेशन में फिर से बार बार इंटीग्रेशन आते रहते हैं. माइनस ऑफ, now we have to apply here integration of u into v rule. So u into, what is u, log x into integration of 1 minus integration of derivative of u. So it is d by dx of log x into integration of 1 and again integrate with respect to x. Okay, ये जो है integration of x. So it is equal to x into log x bracket square minus 2 into log x as it is, integration of 1 x, integration of 1 is x, middle sign minus डेरिवेटिव ऑफ log x. log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी ये इंटीग्रल साइन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x. ओके, सो इट इज इक्वल टू x इंटू log x ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू log x, x x गेट कैंसल्ड, इंटीग्रेशन ऑफ 1. सी दोनों x कैंसिल हो गए, क्या रह गया फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1. एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1, x प्लस c. सो इट इज इक्वल टू x इंटू log x ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2x log x प्लस 2x plus c. The final answer for integral I. The final answer for integral I. Okay. Now we will see the next problem. 7th one. This is also important problem. ये भी थोड़ा स्पेशल टाइप के प्रॉब्लम्स है, जो ये चल रहा है सब ये स्पेशल टाइप के प्रॉब्लम चल रहे हैं. सी इंटीग्रल I is equal to integration of sec cube x into dx. Okay. सेक क्यूब एक्स इंटू डी एक्स. यहाँ पे मैंने क्या बोला था, लॉग टैन इनवर्स कॉस इनवर्स टाइप के फंक्शन है, तो आपको v क्या लेना है, 1 लेना है. लेकिन फॉर सच टाइप ऑफ फंक्शन ये भी दो, ये यहाँ इसमें भी दो फंक्शंस आते हैं, सेक क्यूब एक्स और दूसरा फंक्शन आ जाता है कोसेक क्यूब एक्स. अगर ये टाइप के फंक्शंस है तो आपको क्या करना है, सी आई एम स्टार्टिंग विद द सोल्यूशन. सो इंटीग्रल आई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स. Okay, I have written this sec cube x as sec square x into sec x. Now how you will choose u and v, कौन सा फंक्शन u लोगे और कौन सा फंक्शन v लोगे. तो अगर आप देखोगे, सी वी कैन इजीली फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ sec square x. क्या है इंटीग्रेशन ऑफ sec square x, tan x. इंटीग्रेशन आप इसका इजीली निकाल सकते हैं और इसका क्या निकाल सकते हैं, डेरिवेटिव इजीली निकाल सकते हैं. सो व्हाट वी विल राइट हियर, सी सो आई विल टेक दिस फंक्शन एज v. तो मैं इसको क्या लिखूँगी, आई कैन राइट दिस एज sec x इंटू sec square x. So I will write this first function as u and second as v. Okay, now apply u into v rule. So sec x into integration of sec square x minus integration of derivative of sec x into integration of sec square x. Integrate with respect to x, integrate with respect to x. Okay, so what is the next step? तो next step देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, it is equal to sec x as it is, sec x इंटीग्रेशन ऑफ sec square x. tan x का डेरिवेटिव है sec square x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec square क्या हो गया, tan x, मिडल साइन माइनस डेरिवेटिव ऑफ sec x इंटू tan x, इंटीग्रेशन ऑफ sec square x tan x इंटू डी एक्स. इंटीग्रेशन ऑफ sec square x is tan x. सी डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या, ये इंटीग्रेशन साइन बाहर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ sec x इंटू tan x, इंटीग्रेशन ऑफ sec square x इज tan x. इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे अप्लाई हो गया. ओके, सो इट इज इक्वल टू sec x इंटू tan x माइनस sec x एज इट इज, tan x इंटू tan x
tan square x into dx. Okay, tan square x into dx. Now what we can write for this tan square x? इसके आगे आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे? sec x into tan x minus sec x as it is. Now we have the identity tan square theta is equal to sec square theta minus 1, sec square x minus 1. Okay, so I have applied that formula here. So it is sec x into tan x minus, if you multiply here sec x, so it is sec cube x minus sec x dx. See, now I am applying the integration sign separately. Sec x into tan x minus इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब x dx. ये माइनस साइन यहाँ पे अप्लाई कर दिया हमने, एंड माइनस ऑफ माइनस आगे क्या हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx. sec x dx चेक करो यहाँ पे, ये दोनों टर्म्स को मैंने इंटीग्रेशन साइन अप्लाई कर दिया है. माइनस ये हो गया माइनस, एंड माइनस ऑफ माइनस विल बिकम यहाँ पे प्लस. ओके, now what is this is your value for integral I. okay, now check here what is this sec cube x. अगर आप यहाँ पे देखोगे sec cube x क्या है, इंटीग्रल I है. what is sec cube x, इंटीग्रल I. so let this be 1, जो हमारा प्रॉब्लम है उसी को 1 ले लो. so what we can write here, so it is equal to sec x into tan x minus this is nothing but your इंटीग्रल I. फिर से आपको क्या मिल रहा है, इंटीग्रल I प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x. ओके, राइट हियर फ्रॉम 1. हमने ये कहाँ से लिख दिया, I फ्रॉम 1. ओके, नाउ टेक दिस माइनस I ऑन लेफ्ट हैंड साइड, सो इट विल बिकम I प्लस I. ये माइनस I लेफ्ट हैंड साइड में आके क्या हो जाएगा, प्लस I. इट इज़ इक्वल टू sec x इंटू tan x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x, log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c. ओके, सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I प्लस I आ गया 2I, I प्लस I आ गया 2I. इट इज़ इक्वल टू sec x इंटू tan x प्लस log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x, log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c. नाउ ये जो 2 है इंटीग्रल I का, ये RHS में लेके जाओ तो आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ I. सो इट इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू sec x into tan x plus log of mod of sec x plus tan x plus c. Final answer plus constant c. ओके, सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर फॉर इंटीग्रल I. चाहिए तो आप ये दोनों टर्म्स के नीचे भी 2 लिख सकते हो, या फिर कॉमन भी लिख दिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. ये है आपका मॉड साइन. ओके, सो sec x plus tan x, sec x into tan x plus log of mod of sec x plus tan x plus c. Okay, final answer for the problem integral I is equal to sec cube x. Okay, या ये वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.